उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने एक दिन में 10 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दागकर बारूदी तेवर दिखा दिए। ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल से जापान सागर की ओर दागी गई हैं, जिससे जापान और साउथ कोरिया में तनाव बढ़ गया है। खास बात यह है कि मिसाइल्स का ये टेस्ट अमेरिका और साउथ कोरिया के सैन्य अभ्यास के दौरान हुआ है। किम की बारूदी सनक, हथियारों की दिखाई हनक, कोरिया प्रायद्वीप में हाहाकार, मिसाइलों की बौछार। 20 अगस्त को उत्तर कोरिया के इलाके से एक के बाद एक मिसाइलें आसमान में उठी। दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने दावा किया कि प्योंगयांग क्षेत्र से पूर्वी समुद्र की तरफ करीब 10 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई। इन मिसाइलों ने करीब 300 किलोमीटर की दूरी तय की। दक्षिण कोरिया और अमेरिका की खुफिया एजेंसियां लॉन्च की शुरुआत से ही गतिविधियों पर नजर रख रही थी। जापान के साथ भी जानकारी साझा की गई है। यानी ये कोई एक अकेला लॉन्च नहीं था, बल्कि एक मिसाइल सॉल्वो था। एक के बाद एक लगातार समुद्र की तरफ जाती मिसाइलों के कारण कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव बढ़ गया। उत्तर कोरिया की मिसाइल गतिविधि ने सिर्फ सियोल को ही नहीं, टोक्यो को भी अलर्ट कर दिया। जापान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च का पता लगने की जानकारी दी। जापानी कोस्ट गार्ड के मुताबिक संदिग्ध मिसाइल के समुद्र में गिरने की सूचना मिली। शुरुआती जानकारी के मुताबिक मिसाइल जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर गिरी। जापान के लिए खतरा सिर्फ इस बात से तय नहीं होता कि मिसाइल कहां गिरी। खतरा इस बात से है कि उत्तर कोरिया लगातार अपनी मिसाइल क्षमता को विकसित और प्रदर्शित कर रहा है। अब सबसे अहम सवाल उत्तर कोरिया के मिसाइल टेस्ट की टाइमिंग को लेकर है। सवाल यह है कि उत्तर कोरिया ने इस दिन को क्यों चुना। दरअसल अमेरिका और दक्षिण कोरिया का वार्षिक उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास इसी हफ्ते शुरू हुआ है। यह अभ्यास उत्तर कोरिया के संभावित हमले की स्थिति में दोनों देशों की सैन्य तैयारियों और कमांड सिस्टम की क्षमता जांचने के लिए किया जाता है। लेकिन प्योंगयांग इन अभ्यासों को लंबे समय से आक्रमण की तैयारी बताता रहा है। उत्तर कोरिया के नज़र में अमेरिका और दक्षिण कोरिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास सिर्फ रक्षा अभ्यास नहीं, बल्कि उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई की तैयारी है। इसी वजह से इतिहास में कई बार देखा गया है कि संयुक्त सैन्य अभ्यासों के आसपास उत्तर कोरिया मिसाइल या हथियार परीक्षण तेज करता रहा है। इस बार कहानी थोड़ी अलग है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त सैन्य अभ्यास को कम करने का आदेश दिया है। अभ्यास की अवधि और कुछ फील्ड ट्रेनिंग को भी घटाया गया। दक्षिण कोरिया ने इस फैसले का सम्मान करते हुए कहा कि इससे उत्तर कोरिया के साथ संवाद के लिए बेहतर माहौल बनाने की कोशिश हो सकती है। लेकिन प्योंगयांग की तरफ से प्रतिक्रिया सकारात्मक नहीं रही। अब सवाल है कि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों से खतरा कितना बड़ा है। इन मिसाइल की मारक क्षमता लंबी दूरी की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM जितनी नहीं होती। ये मुख्य रूप से क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों और आसपास के लक्ष्यों के खिलाफ इस्तेमाल के लिए डिजाइन की जाती है। यानी दक्षिण कोरिया, जापान और कोरियाई प्रायद्वीप में मौजूद अमेरिकी सैन्य परिसंपत्तियां इनकी संभावित पहुंच के दायरे में आती हैं। इसी वजह से हर नया परीक्षण सियोल और टोक्यो के लिए गंभीर सुरक्षा चिंता बन जाता है। उत्तर कोरिया के लिए बैलिस्टिक मिसाइलें उसकी सैन्य रणनीति का अहम हिस्सा हैं। हर टेस्ट से वो अपनी तकनीक को बेहतर करने की कोशिश करता है, लॉन्च सिस्टम को परखता है, कमांड और कंट्रोल की क्षमता जांचता है और साथ ही अमेरिका के साथ उसके सहयोगियों को भी संदेश देता है। इसलिए 10 से ज्यादा मिसाइलों का एक साथ दागा जाना सिर्फ संख्या का मामला नहीं है, ये एक संगठित सैन्य प्रदर्शन भी हो सकता है। अब नजर 3 चीजों पर होगी। पहला, क्या उत्तर कोरिया आने वाले दिनों में और मिसाइल परीक्षण करता है? दूसरा, क्या अमेरिका और दक्षिण कोरिया अपनी सैन्य तैयारियों में कोई बदलाव करते हैं? तीसरा, क्या ट्रंप और किम जोंग उन के बीच संभावित बातचीत के लिए कोई वास्तविक कूटनीतिक रास्ता खुलता है? अगर मिसाइल परीक्षण जारी रहे और सैन्य अभ्यास भी बढ़ते रहे तो तनाव और बढ़ सकता है। अगर दोनों पक्ष सैन्य दबाव के साथ साथ संवाद का रास्ता खुला रखते हैं तो हालात को नियंत्रण में रखने की संभावना बनी रह सकती है।
न्यूज नेशन।